सभी धनु राशि के भाई बहनों का सादर अभिवादन। आज हम जानने और समझने वाले हैं राहु के प्रभाव को, जहां पर हम जानेंगे चाहिए ही चाहिए अर्थात वो कौन से कार्य हैं जो हमारे जीवन में घटित होकर के ही रहेंगी, इस बात को हम जानने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, राहु एक ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पर पिछले अक्टूबर 2023 से प्रभावित है, आपके ठीक चौथे नंबर के घर पर। माना जाता है कि राहु जहां पर होते हैं वहां पर भय और भ्रम प्रदान करते हैं। जब ये शांति के भाव पर हैं अशांति प्रदान करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, राहु अब आपको अच्छा एक विशेष अवसर प्रदान करेंगे। इसका मुख्य कारण वो होगा कि आपको ध्यान रखना होगा सतयुग के उस घटना को, जिसको जानकर समझकर आप स्वयं ये अंदाजा लगा पाएंगे कि राहु के अंदर वो मानसिकता है कि चाहिए ही चाहिए मुझे, और वही मानसिकता आपके चतुर्थ भाव पर होकर के कैसे और किस किस क्षेत्र में आपको चाहिए ही चाहिए वाली प्रवृत्ति दिला जाएंगे, इस बात को हम जानने वाले हैं। शर्त बस इतना है, आप इस कार्यक्रम को पूरा जरूर देखिएगा ताकि अधिक लाभ इससे आप ले पाएं और वो रास्ता निकाल पाएं कि कैसे मेरे काम बन सकते हैं, चाहे वो मेरे पारिवारिक या आर्थिक या फिर सामाजिक कोई कार्य मेरे अटक क्यों ना रहे हों। सतयुग का वो समय था जिस समय पर मोहिनी रूप स्वरूप धारण करके भगवान नारायण ने सभी देवताओं को अमृत का पान करा रहे थे और दूसरे कतार पर सभी दानव बैठे हुए थे। उनमें से एकमात्र राहु थे जो दानव की पंक्ति पर बैठे थे। इनके मन में ये विचार आया कि अरे ये सारी की सारी जो अमृत की जो कलश है ये तो खत्म हो जाएगी, सभी लोग पी जाएंगे, तो हमारे हिस्से में क्या आएगा। और तभी उन्होंने एक स्वांग बनाकर, एक बहुरूपिया का रूप बना करके, देवताओं का रूप बना करके, सूर्य और चंद्रमा जहां पर विराजमान थे उनके बीच में जाकर के ये बैठ जाते हैं और भगवान मोहिनी के हाथों से उन्होंने अमृत का पान कर लिया। अर्थात जिसके अंदर वो मानसिकता हो कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे वो अमृत चाहिए ही चाहिए, वही है राहु, और यही आपके चतुर्थ भाव पर बैठे हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु का चतुर्थ भाव में बैठना हमारे जीवन में अशांतियों का सूचक होता है। लेकिन अब नए नजरिए से देखने का तरीका आप समझिएगा। राहु के पास एक दृष्टि होती है जो है पंचम, और एक विशेष दृष्टि होती है वो है नवम। दोनों दृष्टियों पर चर्चा करते हैं कि वास्तव में कैसे आपके रास्ते निकलेंगे और वो कौन से कार्य हैं जो आपके बनने की प्रबलता इसी सन 2024 में पूरे इस फरवरी से लेकर के 2024 भर नहीं बल्कि मई 2025 तक वो निरंतरता बन सकती है। कैसे होगा? राहु चतुर्थ में है। अब प्रेडिक्शन पर आते हैं। राहु चतुर्थ में आना अर्थात बढ़ोतरी करना। यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो राहु यहां पर बहुत बढ़ोतरी करने वाले हैं। यदि आप प्रॉपर्टी की जिज्ञासा रखते हैं, भाई अपना भी कोई घर हो, मकान हो, अपना भी कोई जमीन हो, जायदाद हो, तो यहां पर राहु एक ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई लिमिट नहीं है। उस लिमिट को भी क्रॉस करके जब उन्होंने अमृत पान किया था, ठीक इसी प्रकार से आप अपने प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई मामले यदि हैं उसको आप प्राप्त करने का एक सुयोग्य अवसर अभी आपके जीवन पर चल रहा है, इस बात को आप जानिएगा। राहु के बाद जो पांचवी दृष्टि होती है, 1 2 3 4 5, वो अष्टम भाव पर है। काल पुरुष की कुंडली में पंचम जो स्थान होता है वो हमारी बुद्धिमत्ता का है, हमारी सोच का है, और यहां पर अष्टम भाव है अर्थात अष्टम भाव परिवर्तन का स्थान है। अष्टम भाव हमारे बाधाओं का स्थान है। हमें एक नया सोच रखना होगा अपनी बाधाओं से मुक्ति के लिए। जो प्रॉब्लम है कहां से उस पर एक नया हम सोच ला पाएं, इसकी जागृति आपको रखनी होगी। कैसे मैं अपने जीवन को परिवर्तन करा पाऊं, क्योंकि परिवर्तन भाव पर राहु की दृष्टि है और राहु स्वयं एक परिवर्तन के कारक ग्रह माने गए हैं। अर्थात कोई बड़ा परिवर्तन ये राहु करा जाएंगे, इसमें कोई दो मत की राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राहु परिवर्तन के सूचक ही हैं और परिवर्तन भाव पर उनकी दृष्टि है। ये कार्य हमको एक नया रास्ता, एक नया सोच प्रदान करेगा यह राहु। और देख लीजिए 30 अक्टूबर 2023 से यह राहु आपके ठीक चतुर्थ भाव पर चल रहे हैं। यदि इसको हमने नहीं समझा तो भाई हमारा तो डिप्रेशन, तनाव, रुकावट तो बना हुआ ही है, जहां पर राहु और उसमें बढ़ोतरी कर देंगे। अंत में एक उपाय भी बताएंगे, उसको समझिएगा ताकि आप अधिकाधिक इस राहु से आप लाभ ले सकें। अर्थात ये समय है एक नए सोच का, जहां पर आप अपने कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं जीवन में, वो सोच आपको प्रदान करने का एक हिम्मत रखता है ये राहु। इसके बाद इनके पास जो दृष्टि है वो है
5, 6, 7, 8, 9। अब राहु की जो दृष्टि पड़ रही है, नवम दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें घर पर। यदि आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, राहु बोलता है कि हाँ भाई, मुझे वो स्थान जहां पर आपका मन लगा हुआ है, या फिर जॉब में आप कहीं पर परिवर्तन करना चाहते हैं, या किसी विशेष जगह में आपकी दृष्टि है, वो चाहिए ही चाहिए। अर्थात परिवर्तन भाव, अर्थात 12वां घर भी हमारे जीवन में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और राहु स्वयं परिवर्तन के कारक हैं। यदि आप जॉब में कोई परिवर्तन चाहते हैं, हाँ ये संभव है, 12वां घर है। यदि आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, चाहे वो धन का हो या फिर प्रॉपर्टी में हो या फिर गोल्ड में, किसी प्रकार से आप निवेश करना चाहते हैं, राहु वो मानसिकता आपको प्रदान करता है कि हाँ भाई, मेरे जीवन में परिवर्तन का मैं जिम्मेदारी लेता हूं और मुझे वो सोच बदलनी है, जो अभी तक जो चलते आया है, जो सिस्टम, वो सिस्टम चेंज करना है। ये राहु की मानसिकता है। आप विदेशों से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं या फिर विदेशों में रहते हैं, तो ये समझिए अभी वर्तमान समय से लेकर के मई 2025 तक राहु आपको एक बड़े पद पोजीशन तक पहुंचा सकता है। ये है आपके राहु। चतुर्थ पे बैठे हैं, इनकी एक दृष्टि पड़ रही है आपके करियर भाव पर। अर्थात करियर, मुझे अपने कर्म क्षेत्र में, अपने करियर में मुझे वो पद प्रतिष्ठा चाहिए ही चाहिए। ये मानसिकता आपकी है कि नहीं, आप स्वतः विचार कीजिएगा। और जब ये आपको लगे कि हाँ ये बात सत्य है, कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरी जो समझाने की मेरी जो प्रयास है वो सार्थक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राहु 10वें भाव पर दृष्टि है, अपने कार्य पर परिवर्तन करना चाह रहे हैं, अपने कार्य में पोजीशन प्राप्त करना चाह रहे हैं। तमाम सेवा, तमाम निष्ठा, मेहनत के बावजूद यदि हमारे घर में अशांति चल रही है, चतुर्थ भाव जो होता है हमारे घर परिवार का होता है, मेरे फैमिली का होता है, यदि वहां अशांति चल रही है, तो मेरे अंदर वो जागृति कैसे मैं उसे ठीक कर पाऊं, कैसे उससे मैं बाहर निकल करके अपना ही नहीं, अपने परिवार, अपने मित्रों और संसार का भला कर पाऊं। ये मानसिकता यदि किसी के अंदर है, तो एकमात्र आपकी अपनी राशि है, वह धनु राशि, धनु लगन। इस बात को आप जानिएगा। राहु के पास अब क्या ऐसी प्रामाणिकता को हम सिद्ध करें, कौन से वो उपाय करें जिससे यही चतुर्थ में आया हुआ राहु हमें सुख, संपदा और कैरियर में बढ़ोतरी के साथ साथ हमारे जीवन को परिवर्तन करा पाए, इस बात को आप समझिएगा। अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सर कलम कर दिया, और तब जब जो नीचे का हिस्सा था वो केतु बना, ऊपर का हिस्सा राहु बना। दोनों मिलकर के भगवान नारायण से कहे कि हे भगवान, हाँ अब हमारा क्या होगा, हम तो 2 हिस्से में हो गए। भगवान नारायण ने कहा कि तुम दोनों जाकर के सौर जो नवग्रह मंडल है, जो 7 ग्रह हैं सौर मंडल में, उस पर निवास करो। पहले 7 ग्रह थे, इन दोनों का समावेश हो गया और वहां पर 9 ग्रहों की एक परिकल्पना रच दिया गया, और वही 9 ग्रह हमारी जन्म कुंडली में हमको देखने को मिलता है। केतु देव तो चलिए मान गए भाई, क्योंकि केतु निर्वित्त के कारक हैं। केतु ने कहा चलो ठीक है, वो स्वीकार कर लिया। लेकिन राहु के पास ये मानसिकता थी, कुछ और बड़ा पद चाहिए, और चाहिए ही चाहिए। देखिए इस बात की प्रवृत्ति राहु के अंदर थी, और तब इन्होंने देवाधिदेव महादेव की आराधना प्रारंभ की। अखंड तपस्या से देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न किया। भगवान शंकर से वरदान मांगा कि हे भोलेनाथ, मैं आप मुझ पर कृपा कीजिए और मैं आपके हृदय पर निवास करना चाहता हूँ, हृदय में रहना चाहता हूँ प्रभु, ऐसा मुझे आप कृपा कीजिए। भगवान देवाधिदेव ने कहा कि राहुदेव, मैं तुम्हें उठा करके अपने मुंड की माल पहना देता हूं। अपने मुंड की माल में भगवान शिव शंकर ने जो माला पहने हुए हैं, उसमें जो बड़ा वाला जो मुंड दिखता है वही है राहु। भगवान शंकर जी उसे थाम लेते हैं। भगवान शंकर भावी मेट सकत त्रिपुरारी कहा गया है। बड़े से बड़े कष्टों की निवृत्ति यदि कोई हमारे देवता कर सकते हैं, एकमात्र महादेव हैं। और इसी कारण से राहु जैसे दानों को भी, राहु जैसे षड्यंत्रकारी ग्रह को भी भगवान देवाधिदेव ने अपने माला में पिरो करके उसे अपने हृदय पर निवास दिया है। और तभी से ये एक उपाय समझिएगा। राहु कौन है, तो धुआं है। और भगवान शंकर जी पर जब हम पूजा के वक्त में, विशेषकर सोमवार या बुधवार के दिन, हम जब धूनी लगाते हैं, चाहे वो कंडे का हो या लकड़ी का लगाएं, उसमें कुछ धूप डाल दें। ओम नमः शिवाय से 3 आहुति आप कर दीजिए। 3 आहुति ओम रांग राहवे नमः का करके भगवान देवाधिदेव महादेव में अर्पण कर दीजिए। ये धुआं कौन है, तो राहु है। धूप अर्थात राहु, उसे हमने भगवान शिव शंकर पर अर्पण कर दिया। भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा तो मिल ही गई, और साथ ही साथ हमारे घर का वास्तुमंडल भी ठीक हो गया। और साथ ही साथ इस राहु की प्रसन्नता, अर्थात इस राहु के दुष्प्रभाव से हम बच करके एक नया मार्ग निकाल सकते हैं। जहां जहां आपको बताया है वो सब कार्य आपके जीवन में घटित हो सकती है। इस बात को ही आप जानिएगा।
उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और धनु राशि ने हमें प्रोत्साहित किया है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम नमः शिवाय।